भूत की बाधाएं सभी ने सबको बताया गया है। भूत पिशाच विकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। उसके बाद हनुमान बाहु में कितना भूत बाधा और प्रेत बाधा सबको दूर करने के लिए हनुमान चंडी कवच में भी आया है। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा। आपके चरणों में श्री सादर प्रणाम। आज मैं आपके सानिध्य में आया हूँ। ये श्री पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम जो अयोध्या में स्थित है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और फेसबुक, ट्विटर, यूटीसी मतलब ये सब पे हम देख रहे हैं कि आजकल जो बहुत सारा भ्रांतियाँ चल रही हैं, जैसे बागेश्वर धाम एमपी वाले महाराज जी को लेकर के। अब उसमें भ्रांतियाँ ये आ रही हैं कि महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्या गुरु जी ये उचित है या अनुचित है। और दूसरी बात उसमें यह है कि महाराज जी के द्वारा जो हमारे धर्म को अच्छा मार्ग दिशा दिया जा रहा है, अच्छा आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को वो बहुत अच्छा जो है मार्ग दिखा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की जो है पीड़ाओं को दूर कर रहे हैं, और जो गुमराह लोग हैं उन लोगों को भी जो है महाराज जी के द्वारा जो है बहुत अच्छा मार्ग दिया जा रहा है। अब इस पर गुरु जी हमें कहना चाहते हैं कि क्या वो बहुत सारे लोग इसमें है, जैसे श्याम मानव को ले लीजिए। श्याम मानव जी जो है बहुत ज़्यादा इस पर विरोधाभास किए और महाराज जी को लेकर के बहुत सारा चैलेंज भी दिए कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये सब गलत है, आप जो है हमारे सभी जनताओं को मूर्ख बना रहे हैं, आप लूटपाट करते हैं। तो क्या गुरु जी ये उचित है या अनुचित है। दूसरी बात है गुरु जी, कुछ अपने धर्म के धर्म मर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले लोग हैं, बहुत से धर्म पीठाधीश्वर हैं, बहुत अच्छे जो विद्वान कहे गए हैं, वो लोग भी बताइए हमारे सनातन धर्म को लेकर के बागेश्वर धाम के महाराज जी के विरोध में खड़े हैं, और वो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं, वो उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे श्याम मानव जी विरोधाभास कर रहे हैं, विरोध में ऐसे ये भी विरोध कर रहे हैं। तो गुरु जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप तो ज्योतिष व्याकरण शास्त्र वेद वेदांत के मर्मज्ञ हैं, विशेष आप विद्वान हैं, व्याकरण विभाग अध्यक्ष भी हैं गुरु जी अयोध्या में। तो आप अपने जो है मति और गति के अनुसार गुरु जी आप इस पे प्रकाश डालें, और एक बहुत अच्छा जो है आप गुरु जी इसमें रास्ता निकाल कर बतावें जो है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का आप कार्य करें, जो आपका श्रेय बचपन से शुरू से रहा है, और आगे भी हम सबका जीवन कृतार्थ करें। वाणी विनायकाभ्याम नमः। नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय। आज बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, और इसके विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं श्याम मानव, उन्होंने विरोध किया कि ये भूत प्रेत आदि ये कुछ नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं। इस विषय में बताना चाहता हूँ कि उनको जो मानव उपाधि दी गई है, श्याम मानव, ये मानव उपाधि ही गलत है। उनको तो कहना चाहिए माँ के स्थान पर दा प्रयोग करना चाहिए, दानव कहना चाहिए, श्याम दानव कहना चाहिए, क्योंकि मानव शब्द उचित नहीं उनके लिए। क्योंकि मानव शब्द का अर्थ तो ये होता है कि मनोर अयम मानवा, जो मनु की परिपाटी, मनु की धर्म शिक्षा, मनु की वर्ण व्यवस्था, जो मानने वाले को मानव कहते हैं, और धनु की परिपाटी को मानने वाले को दानव कहते हैं। धनोर अयम दानवा, तो जो धनु की परिपाटी को मानने वाले दानव होते हैं। इस प्रकार से जो आक्षेप कर रहे हैं हमारे धर्मशास्त्रों पर, वास्तविक कहा जाए तो दानव होते हैं। तो मैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में सब जगह जो 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी शाकिनी इन सब का वर्णन है। सारे जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, हमारे पुराण आदि हैं, सब जगह जो है ये चर्चा आई है। ये सब योनियाँ हैं। अब 84 लाख योनियाँ कहाँ से लाएंगे। जो धर्माचार भी विरोध कर रहे हैं उससे कहा जाए कि 84 लाख योनियाँ कहाँ से लाएंगे आप। ये सारी योनियाँ हैं। और जो भाई जो धनु वाले हैं, जो दानव पक्षी वाले हैं, धनु के अपत्य हैं, वो तो विरोध करते हैं, करेंगे ही, और तो बहुत
अनादिकाल से पहले से ही करते आ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा कोई हमको उतनी जानते हैं कि वो विरोधी है, विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो अपने पक्ष वाले हैं इसमें भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा हमको आपत्ति है। आपत्ति इसलिए उन पर ज़्यादा है कि वो क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि सोचते हैं कि हम इतने हमारा भी इतना ऊंचा बड़ा पद है और लेकिन हमारे सामने उतनी जनता नहीं इकट्ठा हो पा रही, हम कुछ कार्य करते जनता नहीं इकट्ठा हो रही, इसलिए उनको उनसे द्वेष बस। इसे लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है, रिद्धि युक्ता ही पुरुषा ना सहन्ते परस्तव। जो रिद्धि युक्त पुरुष होते हैं वो दूसरे की स्तुति नहीं, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हो। उनकी प्रशंसा से बहुत लोग घायल हो गए हैं, और घायल हो करके कि हम इतने यशस्वी क्यों नहीं हुई, तो उनके सम्मान, उनके यश प्रतिष्ठा को देख करके कुछ लोग जलन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि भाई जो दीन दुखी हैं सबको जोड़ने का वो काम कर रहे हैं, और भूत प्रेत आदि बाधाएं प्रत्येक सामने दूर कर रहे हैं। अब भूत प्रेत बाधाएं सब जगह सब ग्रंथों में बताया गया है। अरे मानस की चर्चा आप लोग जानते ही हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वहाँ भी। दूसरे बात हनुमान बाहुक में कितना भूत बाधा प्रेत बाधा सबको दूर करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ होता है, श्री हनुमान बाहुक का पाठ। उसके अलावा देखा जाए, देखिए धुंधकारी का प्रसंग जो आता है पद्म पुराण का भागवत महात्म्य में, उसमें भी कहा गया है कि धुंधकारी बभुवाथ महान प्रेता कुकर्मता। अपने कुकर्म के द्वारा धुंधकारी महान प्रेत हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब इसको अगर तुम इसको कोई नहीं मानता है, प्रेत योनि तो पिशाच योनि आदि नहीं मानता, तो वो हमारे धर्मशास्त्रों पर प्रहार है, भागवत में लिखा हुआ है। और उसमें गोकर्ण जी ने पूछा भी है, गोकर्ण जी ने पूछा, उस प्रेत से पूछा है तुमका कि किम हुआ प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीत संसना। तुम प्रेत हो, दुकाई से पूछा गोकर्ण ने कि तुम प्रेत हो या पिशाच हो या राक्षस हो, सुनाओ क्या हो तुम। तो अंत में उसने जब इन्होंने उसका उद्धार कर दिया गोकर्ण ने, धुंधगाई ने कहा है कि त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। आपने जो है बंधो, आपने हमको प्रेत से योनि से मुक्त करा दिया, देव योनि की प्राप्त हो गई, इसलिए प्रेत योनि से मुक्ति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि इसकी विद्याएं होती हैं, शास्त्रों में कहा गया, शैव तंत्र में विशेष और सभी तंत्रों में बताया गया है कि बैतालिकी विद्या नाम ज्ञान, एक बैतालिकी विद्या होती है, उसका भी अगर किसी ज्ञान हो जाता है, वो समझ लेता है भूत पिशाचों को, उनका उद्धार भी करता है, उनको दूर भी भगाता है, उनको नष्ट भी कर सकता है। वो किस प्रकार से इस सभी ग्रंथों में है, चर्चा आती है भूत प्रेतों की, जिसे हम लेते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता है, भगवद गीता में भी इसकी चर्चा आई है। कहा गया है कि यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या। इस प्रकार से यान्तिमम मद्या जिनोपिमाम, ऐसा कहा गया है कि जो देवव्रत होते हैं, देवताओं की चिंतन करते, देवताओं के लिए व्रत उपवास यज्ञ आदि करते हैं, आराधना करते हैं, और देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों की उपासना साधना करने वाले, समय समय पर पिंडदान करने वाले, पितरों को इष्ट मान करके जो उपासना करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की उपासना करते हैं, भूतों का जप तप करते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से परिश्रम, भगवान कहते हैं परिश्रम उतना भी करते हैं, लेकिन जो हमारी साधना करते हैं हमको प्राप्त हो जाता है। तो परिश्रम आपको उतना ही करना है, लेकिन अलग अलग जिसका जो इष्ट होता है उसको वो योनि प्राप्त होती है। तो प्रेत योनि की चर्चा यहाँ भी की गई है। इस प्रकार से तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अब चंडी कवच में भी आया है कि ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस। वहाँ कहा गया है ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस
ब्रह्म राक्षस बेताला, तो ब्रह्म राक्षस बेताल आदि योनियाँ बताई गई हैं। उनसे कवच का पाठ करने से वो सब भूत प्रेत अगर बाधा पहुंचा रहे हैं दूर हो जाते हैं, शरीर पर अगर आते हैं दूर हो जाएंगे। ये सभी ग्रंथों में लिखा है, इसको कौन नहीं मानेगा। यहाँ तक कि भागवत में और भी आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जब वहाँ धनुर्भंग कर दिया तो कंस को स्वप्न होता है, सपने प्रेत परिश्रम का, उस स्वप्न में उनको प्रेत का जो है सपने प्रेत परिश्वंगा, प्रेत के द्वारा उनका मिलन होता है, प्रेत उनको पकड़ लेता है, प्रेत से मिलन उनका होता है स्वप्न में। तो इस प्रकार से अनर्थकारी होता है, सब स्वप्न अनर्थकारी माने जाते हैं। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि सब जगह ये हमारे चर्चाएं हैं, तंत्र शास्त्र में तो विशेष रूप से हैं। तो ये भूत प्रेत पिशाच सब योनियाँ होती हैं, इनकी मुक्ति होती है। अगर कोई इनको मुक्त कर रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है तो अच्छा है, उचित है। आप अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और इनको जो है राम राज की बात करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ हिंदू का अर्थ वही है, हमारा सनातन धर्म ही हिंदू धर्म को एक पर्यायवाची नाम है। तो हिंदू धर्म अगर कह रहे हैं तो सनातन धर्म है, वो राम राज ही है, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लिखा है हिंदू शब्द का जो हमारे वेद शास्त्रों में आया है, कहा गया है वेद में कि हिम कुर्वंतीम दुहंती इति हिंदवा, हिंदू शब्द बन गया। तो वो हिंदवा है कि वो हिम कुर्वंती, हिम यहाँ पर ले लिया गया हिम और वहाँ पर दू ले लिया गया दुहंत, तो हिंदू बन गया। तो हिंदू का बड़ा व्यापक अर्थ होता है जो जब गाय वो बछड़ा पीने के बाद अधिक दूध हो जाए, वो हिंकार करे धोने के लिए, तब हिंदू होता है। तो हिंदू जो है वो भक्त होता है और दुष्टों को दंड देने वाला होता है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म पर चलने वाला वही हिंदू होता है। हिंदू का ये दूसरा कोई अर्थ नहीं है। इसे शक्र शब्द बनता है, शत माने शत में शाह है, क्रतु में क्रा है, शक्र बन गया। ऐसे हिंदू शब्द है। इसलिए हिंदू शब्द की व्याख्या और भी बृहस्पति आगम में की गई है कि हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम, तो तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, ऐसा कहा गया है। हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र उसको हिंदुस्तान कहा गया है। हिंदुस्तान को लोग हिंदुस्तान बोल देते हैं। इस प्रकार से ये भी कहा गया है देव निर्मितम देशम। इस प्रकार कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है या राम राज की बात करता है तो अगर सही माने दोनों एक ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म से युक्त दोनों हैं। और उसी तरह कोई गलत विचार करता हो तो अलग दूसरी बात है, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वेद मार्ग पर चलने वाले को हिंदू कहते हैं। और राम राज में भी वेद मार्ग था। सनातन धर्म की रक्षा करना ये हमारा सबका कर्तव्य है। इसलिए कहा गया है हिनस्ति दुरितानि, जो दुरितों को नाश करे वो हिंदू है। अथवा हिनस्ति दुष्कृतान, दुष्टों का नाश करे वो भी हिंदू है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे सनातन धर्मावलंबी हों या अन्य जो विरोध कर रहे हैं, वो सर्वथा गलत है, अनुचित है। और ये हमारे धर्म शास्त्रों पर प्रहार है, सनातन धर्म पर प्रहार है। इसलिए सबको एकत्र होकर के उनका खंडन करना चाहिए। इस प्रकार से अपने धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। और कोई आगे आता है उसका सहयोग करना चाहिए। और हमारे यहाँ और भी ग्रंथों में बताया गया है कि पितृदोष या प्रेत दोष के लक्षण गिनाए गए। अगर ये समस्याएं तो प्रेत दोष है, उसके लिए उपाय किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग मिल करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।